Arts classes. In this video, we will discuss the unsolved solution of डीके गोयल illustration third. जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी डीके गोयल के इलस्ट्रेशन अनसॉल्व्ड इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए थर्ड इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे. So let's start. Third illustration is enter the following transaction of Sahil brothers. So October 1st first transaction is purchase goods from Anil for cash. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे अक्टूबर 1st, तो एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. चाहे वहां लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, ये नहीं सोच लेना कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसके आगे कैश लिखा है, जो लास्ट में लिखा होगा कैश, इट मींस ये कैश ट्रांजैक्शन है. तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा. नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज फॉर कैश विद अमाउंट 40,000 डेबिट साइड एंड 40,000 क्रेडिट साइड. आगे अक्टूबर 3rd एक ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल. सो हमारी ट्रांजैक्शन क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल विथ 75,000 डेबिट साइड एंड 75,000 क्रेडिट साइड. नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज फ्रॉम अतुल. यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल क्यों किया, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. जो हमें गुड्स दे रहा है वो कौन है, अतुल, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ पे जब हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों लिखा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है. तो जब हम गुड्स आई तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश. जो चीज जाएगी कैश जा रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन on October 10th, that is sold goods to चारू. तो क्या लिखेंगे हम, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन थी ये, अक्टूबर 10th, विद अमाउंट 1 लाख, 1 लाख की हमने सेल की है चारू को. तो हमने क्या लिखा, रिसीवर अभी कौन है, चारू, तो लिखेंगे चारू अकाउंट डेबिट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स जा रही हैं तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, लेकिन हम नेम क्या लिखेंगे, टू सेल, क्योंकि हमने सेल की है. तो यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे, बाय सोल्ड गुड्स टू चारू. एंड अक्टूबर 12th उसने बोला है कि 20% ऑफ द गुड्स जो है ना वो चारू ने रिटर्न कर दिए. अभी हमने चारू को सोल्ड की थी गुड्स, अभी उसने हमें वापस कर दी, तो वो हमारी क्या हुई, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमें वापस मिल रही है वो गुड्स. तो इसकी एंट्री हमेशा ऑपोजिट होगी. जो रिटर्न करेंगे ना, जैसे जो चीज डेबिट हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगी. इसमें जैसे लिखा था चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो भी क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू. तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू. एंड नरेशन में लिखेंगे बाय रिटर्न गुड्स टू चारू. उसने बोला 20% जो हमने चारू को सेल की थी उसका 20% जो है हमें वो रिटर्न कर दिया. तो हम पहले 20% निकाल लेंगे किसका, 1 लाख का. तो ये 0 से 0 कट गए और ये आ गया 20,000, मींस 20,000 की हमने रिटर्न कर दी. तो यहाँ अमाउंट आएगी 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड. ठीक है. अक्टूबर 15 की ट्रांजैक्शन है पेड रेंट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश विद अमाउंट 2,000 डेबिट साइड एंड 2,000 क्रेडिट साइड. नरेशन में क्या लिखेंगे, बाय पेड रेंट. ओके. यहाँ पे हमने रेंट को अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस है. तो एक्सपेंसेस क्या है, हमने रूल पढ़ा था ना, नॉमिनल रूल याद करो, डेबिट द
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, जितने भी सारे हमारे लॉसेस होंगे हम उसको डेबिट करेंगे, और जितनी हमारी इनकम है या हमारी रिसीट है कुछ भी है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो इनकम है वो क्रेडिट करेंगे, जो एक्सपेंसेस है हम वो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे रेंट हम पे कर रहे हैं, मीन्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, रेंट लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट 20th ट्रांजेक्शन, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, साहिल की। साहिल ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करवाया, तो वो उसकी क्या हुई, ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। कितनी अमाउंट निकलवाई उसने, 10,000। तो 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हमारे एक्सपेंसेस तो हम उसको डेबिट करेंगे। हमें कैश जा रही है, हमारी एसेट कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू अतुल। तो हमारी एंट्री क्या है, ये क्या है, हमने परचेज की थी अतुल से, तो हमने उसको रिटर्न कर दी। ये क्या है, परचेज रिटर्न। इसकी एंट्री ऑपोजिट होती है, जैसे परचेज की होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये PR मींस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बाय रिटर्न गुड्स टू अतुल। ये कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन थी, 6 अक्टूबर 6। सो लिखेंगे हमें अक्टूबर 6 विद अमाउंट 3,000 डेबिट साइड एंड 3,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमने अतुल से परचेज की थी, हमने उसको हमारे मतलब गुड्स यहाँ डिफेक्टिव थी या हमें पसंद नहीं आई, हमने उसको रिटर्न कर दी। तो ये क्या है, अब ये रिसीवर कौन है, अतुल। तो अतुल को हम डेबिट करेंगे, क्या मतलब गुड्स हमारी जा रही हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे आ जाएगा अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड कैश टू अतुल 50,000। पेड कैश टू अतुल, अभी रिसीवर कौन है, अतुल। तो लिखेंगे अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश विद नरेशन लिखेंगे पेड कैश टू अतुल। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की थी, अक्टूबर 8। अमाउंट आएगी 50,000 डेबिट साइड एंड 50,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने कैश पे किया अतुल को, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अतुल हमारा रिसीवर है तो हम उसको डेबिट करेंगे, हमारी कैश कम हो रही है तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैश को। अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश।